30s के बाद जैसे ही 30 क्रॉस करते हैं तो कौन सी बीमारियां या फिर कौन सी परेशानियां जो हैं सबसे पहले घेरती हैं महिलाओं को? लाइक यू सेड वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइनल इन्फेक्शंस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में बहुत कॉमन है। इसके अलावा फर्टिलिटी इश्यूज आजकल विद लेट एज ऑफ मैरिज, लेट एज ऑफ सेटलमेंट एंड कपल्स प्लानिंग ऑन देयर प्रेगनेंसी एट अ लेटर एज, बहुत बार एज रिलेटेड फर्टिलिटी डिक्लाइन भी होता है। अच्छा। तो फर्टिलिटी चैलेंजेस। दूसरा, जैसे चेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में पीसीओडी या पीसीओएस कहते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा की वजह से वेट गेन, हेयर ग्रोथ, एक्ने, फर्टिलिटी चैलेंजेस, लेट साइकिल्स, लाइट साइकिल्स, ये सब इश्यूज हार्मोनल इम्बैलेंसेस और सीडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण है। सो इन 30s मेनली फर्टिलिटी इश्यूज, मेंस्ट्रुअल इश्यूज, वजाइनल इन्फेक्शंस। कैंसर्स थोड़ा सा लेटर ऑन रहते हैं, लाइक लेट 40s, 50s, मेनली 60s, मेजॉरिटी कैंसर्स आर इन दैट एज ग्रुप, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो विजिलेंस या अवेयरनेस अबाउट कैंसर स्क्रीनिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल एज ग्रुप्स, सब में चाहिए। तो पीसीओडी और पीसीओएस की बात कही आपने, तो ये आजकल इतना कॉमन कैसे हो गया ऑल ऑफ सडन? लाइक आई सेड, एक तो लाइफस्टाइल हमारा, क्योंकि सीडेंट्री लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लॉट ऑफ जंक फूड इन अ डाइट, नो एक्सरसाइज। सो ऑल्दो पीसीओडी इज़ अ डिसीज़ जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। इट इज़ अ डिसीज़ जिसमें मेटाबॉलिक इम्बैलेंस रहता है। स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से ये सारे साइकिल्स होते हैं कि लेट साइकिल भी आ रहा है, ओवरवेट भी हो रहे हैं, एक्ने है, हेयर ग्रोथ है। बट हमारे लाइफस्टाइल का डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट रोल है। पीपल हु आर इन एक्टिव लाइफस्टाइल, उनमें अगर पीसीओडी या पीसीओएस का प्रेजेंटेशन है भी, तो वो ये सारी चीज़ें चेक में या कंट्रोल में रहती हैं एंड दे आर एबल टू कंट्रोल पीसीओडी अपने लाइफस्टाइल की वजह से। सो एक एक्टिव लाइफस्टाइल, डेली वॉक करना 30 to 45 मिनट्स, अपनी डाइट में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को वॉच करना, ये दो चीज़ें अगर हम कर लें तो पीसीओडी होने पर भी वो चेक में रहती है।